नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई बातचीत करने। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो वक्फ बोर्ड के संदर्भ में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसको जमीयत उलेमा हिंद ने बुलाया था। वो जो है वक्फ के जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के वक्फ वक्फ एक्ट में, उसके ऊपर उसके खिलाफत करने के लिए बुलाया। वक्फ का जो अभी नया एक ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की भारत सरकार जो अभी नई बनी है, उसने वक्फ एक्ट में संशोधन करने का तय किया। और वो संशोधन जो है, संशोधित संशोधित बिल जो है पार्लियामेंट में रख भी दिया, संसद में पेश किया हुआ है। लेकिन संसद में उस पर बहस नहीं हुई और उसको एक जेपीसी बना करके, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब संसदीय समिति बना करके, संयुक्त संसदीय समिति बना करके उसको उस पर बहस, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए उसमें भेज दिया है। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, हैं शायद। और सभी पार्टियों के अनुपात के हिसाब से वहां पर मेंबरशिप है। तो और वो एक मिनी संसद है, समझ लीजिए। उसमें वो बहस होगी और जो प्रस्ताव वहां से सिफारिश होकर के आएगा, संशोधित होकर के, उसको संसद में रखा जाएगा और उस पर फिर संसद में बहस। ये तो बात है बिल की जो नया आ रहा है। लेकिन इसकी खिलाफत करने के लिए उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना जो हैं, अरशद मदनी, उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया। और संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। बहुत सारी बातें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी थी और बहुत सारी बातें अभी वर्तमान संदर्भ में भी थी। तो उन्होंने एक बात तो ये कही कि 1802 में देश गुलाम हो गया था, तब मुसलमानों ने सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात सोची थी, कही थी, या लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय, मतलब 1802 में, कांग्रेस का तो अता पता भी नहीं था, जन्मी ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस उस समय नहीं थी। कांग्रेस का जन्म तो 1985 में, 1888-85 में हुआ। और एक अंग्रेज द्वारा ही ये बनाई गई थी कांग्रेस। तो और ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस का जब जन्म हुआ तो उसका ये मकसद ही नहीं था कि वो आज़ादी के लिए लड़े। और मुसलमानों ने, मुसलमान उलेमाओं ने, मौलानाओं ने उसमें कांग्रेस में भर्ती हुए बहुत सारे लोग, और उन्होंने कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई की तरफ डाइवर्ट किए। ये उनका कहना है। जरूरी क्या है एक्चुअली, ये तो ऐतिहासिक बात है। किस तरह से पहले बनी ये कांग्रेस बनी, और कांग्रेस में एक तरह की क्लब जैसा था। कांग्रेस में वास्तव में पहले कुछ लोग इकट्ठे होते थे और उनके वहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ के अब उस समय के अफसरों को बुलाया जाता था और उन अफसरों के सामने वो बात रखी जाती थी और इस तरह से उनका हल होता था। लेकिन ये बात सही है कि बाद में कांग्रेस धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई की तरफ अग्रसर हो गई। और 2015 में तो जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से, उसके बाद तो बहुत तेजी से लड़ाई शुरू हुई। उसके पहले भी, मतलब 2008 में, बल्कि 2006 या 7 में शायद, बंग भंग का जो था नारा, और बंगाल को जो है दो टुकड़ों में बांटने की शरारत थी कांग्रेस की, अंग्रेजों की, उस समय ये कांग्रेस का लीडिंग रोल था। तो ये है। लेकिन
अरशद मदनी ने ये बातें सब कही अ, वक्फ के एक्ट के बदलने के हिसाब से, कि भाई वक्फ एक्ट में जो संशोधन हो रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। कुछ तो अच्छे हैं उसमें, लेकिन उनको ये, उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो जितनी नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए दोषी है, उतनी ही दोषी चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी होगी, और पार्टी टीडीपी भी होगी, और उतनी ही जनता दल यू बिहार के नीतीश कुमार भी होंगे, क्योंकि इन दोनों की वैशाखियों पर ये सरकार चल रही है। तो ये बात तो उन्होंने कही। इसके साथ उन्होंने ये भी बात कही कि मुसलमान कोई बाहरी नहीं है। ये एक तकनीकी रूप से बात है कि बहुत सारे आक्रांता आए जो मुसलमान थे, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, जो भारत में आए, लेकिन वो भारत में रह गए। और उन्होंने ये बात कही कि भी जैसे हिंदुओं में जाट है, गुजर है, ठाकुर है, उसी तरह से मुसलमानों में भी जाट है, गुजर है, ठाकुर है। और उन्होंने कहा कश्मीर में तो कश्मीरी पंडित हैं तो कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण हैं तो कश्मीरी मुसलमान ब्राह्मण भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये कोशिश की कहने की कि भाई हम जो है और इसी मुल्क के वासी हैं, इसी मुल्क के हम नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, और हमें ये कह करके प्रताड़ित किया जाए कि हम बाहरी हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो बात तो ये भी ठीक ही है। फिर अब थोड़ी सी बात सेंट्रल बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड की कर लेते हैं। तो अभी मतलब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड जो है एक तरह का, एक तरह की एक संस्था है जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों संपत्तियों का प्रबंध करती है, पंजीयन करती है और संरक्षण करती है। कोई भी संपत्ति जो अल्लाह के नाम पे है, वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की मानी जाती है। और वक्फ में अ, जो मुसलमान हैं वो अपनी संपत्ति को दान करते हैं वक्फ के लिए, मतलब धर्मादा में, या लोगों के सामाजिक कामों के लिए। जैसे कोई किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने रुपया दिया, किसी ने गहने दे दिए, किसी ने संपत्ति अपनी जमीन दे दी, किसी ने अपनी बिल्डिंग दे दी। तो ये जो संपत्तियां हैं ये सब वक्फ की संपत्ति कहलाती है। अच्छा, वक्फ में कोई दूसरों की संपत्ति का दान नहीं कर सकता है, खुद की संपत्ति का ही दान करना पड़ता है, और वो रजिस्टर्ड दिखाना पड़ता है कि ये मेरी संपत्ति है, मेरे नाम पर है, और मैं इसको दान करूं। वक्फ की जो दान की हुई संपत्ति है वो वक्फ की ही रहेगी, अल्लाह की रहेगी। अल्लाह के नाम पर दान की हुई है तो अल्लाह की ही रहेगी। उसको बेचान नहीं हो सकता, उसको किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों ने उस पर नाजायज कब्जे करके और अपने नाम पे करवा लिए हैं, या कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं इस तरह के, लेकिन वो सब इलीगल है अगर किए हैं तो। बाकी ये वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। मौलाना मदनी ने ये कहा कि भाई हमने 1937-38 में जब आंदोलन चल रहा था, तभी कांग्रेस चूंकि आंदोलनकारी थी, उस समय बड़ी आंदोलन की पार्टी थी, तो उस समय ही हमने उनसे बात की थी, और ये कांग्रेसियों ने ये गारंटी दी थी, कांग्रेस की लीडरशिप ने, कि आपके जो भी आपके जो हैं मस्जिदें हैं, या मज़ारें हैं, या दरगाहें हैं, या
करबला की चीजें हैं या ईदगाह हैं, मतलब जो भी संपत्ति आपकी है वो आपकी सुरक्षित रहेगी भारत के अंदर भी। जब पाकिस्तान बन रहा था तब भी उनको ये बात कही गई थी कि आप का ये मुल्क है, आप इसको छोड़ के मत जाओ, और इस मुल्क में आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये बात बहुत ही इत्मीनान से महात्मा गांधी ने भी कही थी, नेहरू जी ने भी कही थी, सरदार पटेल ने भी कही थी, और कई लोगों ने, खासतौर से जो अबुल कलाम आजाद, उन्होंने भी कही थी ये बात। तो उसके आधार पर 1954 में एक वक्फ बोर्ड का एक वक्फ एक्ट बना, और उसमें 1995 में उस 1954 में जो एक्ट बना उसका 1995 में उसमें संशोधन हुए। और 1995 में नरसिंह राव की सरकार थी, और उस समय मुसलमान कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज था, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराई थी 1972 में, 92 में, और उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कुछ शक्तियां, कुछ ज़्यादा अधिकार उस बिल के माध्यम से उनको मिले। उसके बाद 2013 में भी कुछ संशोधन हुए, और ये सरकार अभी अभी 32 स्टेट में वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। तो ये पूरा वक्फ बोर्ड का वो है। अभी ये जो सरकार है, भारत सरकार, वो 1913 के या 1995 95 के संशोधित वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें 40 संशोधन लेके आई है। अब वो 40 संशोधन में कुछ तो अच्छे भी हैं, जैसे सिया मुसलमानों का अलग वक्फ बोर्ड बनाने की बात कही है उसमें, और भी कई बातें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिससे मुसलमानों के हित में नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड की कमेटी में, मतलब हिंदू कम्युनिटी का मेंबर भी रहेंगे, तो ये उनको शायद बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसके बाद इसके ऊपर काफ़ी, अभी तो इस पे ज़्यादा बोलना इसलिए जरूरी नहीं, मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और वहाँ बहस हो रही है। तीन चार मीटिंगें हो चुकी है वहाँ पर, और वहाँ पर भी रोज लफड़े चल रहे हैं। वो विपक्ष के लोग वहाँ पे भी बहिष्कार कर रहे हैं, और वो सही में वहाँ पे भी कोई बात हो नहीं पा रही। वक्फ बोर्ड में मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े वगैरह जो भी हैं, जो भी संपत्ति, मदरसे, स्कूल की, इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जो भी सार्वजनिक हैं, निजी नहीं, जो सार्वजनिक हैं वो वक्फ में आते हैं, और निजी के ऊपर मतलब वक्फ का कोई वो मतलब नहीं है। हालांकि वक्फ के नाम से वक्फ के नाम से बहुत सारे, मतलब अफवाहें भी फैलाई जा रही है। वो कहा जा रहा है कि जिस पे वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन है, वो जो है जमीन उनकी हो जाती है, और उसका कोई निदान नहीं है, फिर कोर्ट में भी नहीं जा सकते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गप्पे हैं, अफवाहें हैं। बकायदा इसका एक्ट बना हुआ है, और उस एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये मोटा मोटा वक्फ के बारे में बात की, और जो उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें कही, उसका सार था। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी कमेंट कर सकूं, तो इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जो है इसमें आ गई है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के पहले एक ये अपील कि अगर आपने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तत्काल कर दें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं और इस पे कमेंट करें। आप कोई टिप्पणी करना चाहता है तो टिप्पणी करें हमारे वीडियो पर, और सुझाव दें। आपके सुझाव और टिप्पणी और कमेंट, ये सब हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को